बहुत समय पहले इज़राइल की भूमि में एक युवा लड़के का नाम डेविड था। वह 8 भाइयों में सबसे छोटा था और बेथलेहम के शहर में रहता था। डेविड कोई साधारण लड़का नहीं था। उसका एक खास काम था अपने पिता के भेड़ों की देखभाल करना। वह अपने दिन और रातें खेतों में बिताता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। यह कोई आसान काम नहीं था, खासकर जब खतरा मंडरा रहा हो। शेर और भालू अक्सर भेड़ों को छीनने की कोशिश करते थे, लेकिन डेविड बहादुर था। सिर्फ अपनी छड़ी और कंठी के साथ उसने उन्हें दूर भगाया, अपने झुंड की रक्षा करते हुए। जब वह अपनी भेड़ों के साथ नहीं होता था, डेविड को अपनी हार्प बजाना बहुत पसंद था। वह इतनी खूबसूरती से बजाता था कि यहाँ तक कि पक्षी भी सुनने के लिए रुक जाते थे। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी जिसका नाम सैमुअल था, डेविड के घर आया। भगवान ने सैमुअल से कहा था कि डेविड इज़राइल का भविष्य का राजा होगा। तो सैमुअल ने डेविड को अभिषिक्त किया, जिसका मतलब है कि उसने डेविड को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना। इस बीच एक घाटी में, जो ज्यादा दूर नहीं थी, एक बड़ा समस्या बढ़ रही थी। इजरायलियों और उनके दुश्मनों फिलिस्तीनियों ने युद्ध की तैयारी की। फिलिस्तीनियों के पास एक विशाल योद्धा था जिसका नाम गोलियात था। वह किसी भी आदमी से लंबा और किसी भी भालू से मजबूत था। हर दिन गोलियात इजरायलियों को चुनौती देता था कि वे उसे लड़ने के लिए एक योद्धा भेजें, लेकिन हर कोई बहुत डरता था। एक दिन डेविड अपने भाइयों के लिए खाना लाने गया, जो इजरायली सेना के साथ थे। जब उसने गोलियात को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि हर कोई उससे डर रहा था। डेविड ने कहा, मैं गोलियात से लड़ूंगा। भगवान ने मुझे शेरों और भालुओं से बचाया है जब मैं अपनी भेड़ों की रक्षा कर रहा था। वह अब मेरी रक्षा करेगा। राजा ने डेविड को कवच दिया, लेकिन यह बहुत भारी था। तो डेविड ने सिर्फ अपनी कंठी और कुछ पत्थरों का उपयोग करने का फैसला किया। जैसे ही गोलियात ने हमला करने के लिए बढ़ा, डेविड ने एक पत्थर उठाया, उसे अपनी कंठी में रखा और अपनी पूरी ताकत से उसे घुमाया। पत्थर हवा में उड़ता हुआ गोलियात के माथे पर लगा। गोलियात जमीन पर गिर पड़ा और डेविड जीत गया। डेविड की बहादुरी ने दिखाया कि आप चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, आप विश्वास और साहस के साथ बड़े चुनौतियों को पार कर सकते हैं। और वह युवा लड़का डेविड इज़राइल के सबसे महान राजाओं में से एक बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको मजा आया। अगली साहसिक यात्रा में मिलते हैं।